हेलो एवरीवन वेलकम टू एसडीसी मैथ्स मु स्मृति आपन स्वागत करछि को न्यू वीडियो रे। तो आमे एई वर्ष सीपीटी 2026 पई टिप्स एवं ट्रिक्स सीरीज को कंटिन्यू करथले जोठी कि आमे ऑलरेडी लिनियर अलजेब्रा रियल एनालिसिस एवं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रो किछिटा सब टॉपिक गुडी आलोचना करिछे। तो आज डिस्कशन करबा आमे डिफरेंशियल इक्वेशन रो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन। नॉर्मली कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन कहले लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रो कोटी प्रकार सॉल्यूशन। तो से विषय आज आमे डिस्कशन करबा। तो डिस्कशन करने पूर्व तो यही वर्ष सीपीटी 2026 आमर बैच स्टार्ट होगा जाऊँगी जहाँकि 23 फेब्रुआरी स्टार्ट हम तापाई रजिस्ट्रेशन लिंकटा आसी जाइए। तो तुम्हें डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन उपर क्लिक करी से रजिस्टर करी क्लास रे एनरोल कर नचेत मो नंबर मत कांटेक्ट करके क्लास रे जॉइन कर। तो जिते शीघ्र पार्छ जॉइन हो जाओ कारण पिला माने ऑलरेडी जॉइन कलोनी एवं आम गोटे जबरदस्त भाग क्लासटा करके जीवा। तो नेक्स्ट जो 2 मंथ आसीज ता भितर आम कम्प्लीटली कोर्सटा गोटे कवर करवा। तो पुनश्च तो मैंने समस्ते ग्रेजुएशन 6th सेमिस्टर पर वेटिंग करथबो जेहेतु तुम लास्ट सेमिस्टर आज वेल एज सीपीटी एग्जाम दीटा को एट ए टाइम पड़ जीवो। तो से तुमको गोटे कोर्सटा को कवर करे डिफिकल्ट हो कारण केती कंटेंट आम पढ़ा केती कंटेंट खोजा तो से जिन तुम डिफिकल्टीज हो। तो से तुम जब कवर कर निज वे करने ट्राए कर जदि से जिन कवर कर तुम डिफिकल्ट हो जाऊँगी तेज आम क्लास कोर्स जॉइन कर एवं सेठी 2 मास भितर आम सब कंटेंट कवर करदे। तो कंटेंट भितर कौन कौन सब टॉपिक रहिबो से रिगार्डिंग वीडियो मु कवर कर देछि। तो तुम से क्रैश कोर्स रिगार्डिंग वीडियो देखि नियो जदि से रिगार्डिंग किसी डाउट रोचे तेबे मते कांटेक्ट करके ता रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भल से बुझी परिबो। तो देखो बेसी टाइम वेस्ट करबानी आसो आज डिफरेंशियल इक्वेशन रो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन टा भल से बुझिबा। तो देखो लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन रो वेरियस फॉर्मेट थाए। कौन कौन फॉर्मेट थाए ना तुम देखिथबो नॉर्मली आम जो स्टार्टिंग रू डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ू तार गोटे जनरल फॉर्मेट थाए कौन ना dy/dx इज इक्वल टू केतेबेले ax + by ए टाइप आम गोटे फॉर्मेट दे थाए। तो याकू आमे आम वे रे केमती भांगी भूंगी करी dx पाखकू ax टाणीबा dy पाखकू ay टाणी कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में सॉल्व करू नचेत होमोजिनियस टू आरंभ करी विभिन्न प्रकार तार फॉर्मेट रहे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करिया पई जेमति कि आ गोटे फॉर्मेट जानिथबो एक्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेमती ये भी गोटे प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेटा। तो तुम मैंने जिते एग्जाम रे क्वेश्चन को देखिबो तो तुम अप्रोच या रहा दरकार जे गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन को मु केमिति सॉल्व करबी कारण डिफरेंशियल इक्वेशन गोटे एभलिया चैप्टर तार गोटे क्वेश्चन को आमे वेरियस वे सॉल्व कर परिबा माने आमे जे कोनोसी फॉर्मेट को अप्लाई कर परिबा सब समय रे सब टाइम रे आमे सेम आंसर ही पाइबा। तो सेति पई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करिया पई आमे गोटे क्वेश्चन देखला माने हम माइंड के प्रथम स्ट्राइक करिया दरकार जे ए क्वेश्चनटा लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व हबो। तो से जिंस जानिया पई हम कोन करिया पड़िबो। तो प्रथम कथा लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रो प्रथम तो फॉर्मेटा बुझियार अछि हमर कोन फॉर्मेटा बुझी गले आमे क्वेश्चन देखिदेले जे हां ए क्वेश्चनटा लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जिवो एवं लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रो कांस्टेंट कोएफिशिएंट सॉल्व हबो कारण गोटे थाए कांस्टेंट कोएफिशिएंट आ गोटे थाए वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो आम सेटा को कांस्टेंट कोएफिशिएंट रे सॉल्व करबा। तो देखो तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट पई हमर लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रो फॉर्मेटा को टाइप रे रहे ना देखो जनरल फॉर्म गोटे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रो देखि तो जनरल फॉर्मटा कोन ना ए टाइप रो कारण नॉर्मली आमे त डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करजे आमे जानि जे डिफरेंशियल इक्वेशन रो आमे हाईएस्टली सेकंड ऑर्डर पर्यंत डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करछि। तमे आज पर्यंत जेतक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करछो तार कोन ना जाई फर्स्ट ऑर्डर न सेकंड ऑर्डर dy/dx थिबो न d2y/dx2 थिबो किंतु हायर पावर जब आगु को आसी जीवो तो सेठी ए लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रो यूजेसटा बहुत हुए मन करो d4y/dx4 d5y/dx⁵ ए टाइप रे हमर हाईएस्ट ऑर्डर आसी जीवो तो सेते बेले तुम लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके सॉल्व करिवो। तो सही कथा से कहितला मन करो जदी डिफरेंशियल इक्वेशन रो ऑर्डरटा n होची n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होची ए देख पर तो डिग्रीटा सबठी 1 अछि। तो गोटे जिंस डिग्री आ ऑर्डर या भीतर डिफरेंस बुझा दरकार सेटा मेन टारगेट नहीं चलो कारण गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन रो फर्स्ट कांसेप्ट ला कोन ना डिग्री आ ऑर्डर। तो मते डिग्री ऑर्डर रे कंप्लीटली डाउट रे अछो ताले तुम डिफरेंशियल आगु को सॉल्व करे तुमको बहुत डिफिकल्ट हो जिवो। तो सेते प्रथमे कांसेप्टटा क्लियर हो जाय जे डिग्री कोटा को जाय ऑर्डर कोटा को जाय। तो देखि दियो एटला डिफरेंशियल इक्वेशन रो ऑर्डर कोन n ऑर्डर। तो n ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जेतेबेले एई भलिया फॉर्म रे थिबो सेतेबेले तुम कहि दो जे एटला लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एवं इक्वल टू रो एपट फंक्शनटा देखि परथबो। तो एई फंक्शनटा आइदर 0 थिबो नचेत किछि ना किछि गोटे फंक्शन देथबो माने जे sin x कि e⁻x एई भलिया किछि ना किछि फंक्शन देथबो नचेत 0 होइथबो। जदि 0 देई थाए तुम कहि दबो कोन ने सेटाला होमोजिनियस लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जदि 0 न देई थाए एई भलिया किछि वेरिएबल थाए तुम कहि दबो कोन ने एटाला नॉन होमोजिनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो मुझे कहीं कहूँ होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस कहीं कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन को सॉल्व करने आम ये होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस विषय में बुझा निहाती जरूरी। तो गोटे जिन देख ये कौन ना डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट ये थी एवं ये जो कोएफिशिएंट a1 a2 एमती an ये सब कौन ना कोएफिशिएंट ये डिफरेंशियल इक्वेशन यार एनटा कोएफिशिएंट देला फल तो या आम चाहिए लिखापी आम कौटा लिखिपर ना देख d टू द पावर n प्लस a1 d टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 d टू द पावर n माइनस 2 एम चली चली an y इज इक्वल टू x आम ये टाइप लिखिपर। तुमको ये केमती आसीगला ना देख आम नॉर्मली dy बाई dx से जगह के ना d पुट कले तो d टू द पावर ny बाई dx टू द पावर n तो ये d टू द पावर n d टू द पावर n प्लस a1 d टू द पावर n माइनस 1 एमती चली चली आमर ये केते ना an y ये तो dy बाई dx आकार ना तो से an y इज इक्वल टू x तो यहाँ तार कौन जनरल फॉर्मेटा। तो ये जनरल फॉर्मेट रू डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करबा तो केमती सॉल्व करबा ताको हम विभिन्न क्वेश्चन माध्यम बुझा एवं जितेबले आम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करबा से मन रखि था तार किछि ना किछि गोटे फॉर्मूला थाए एवं यार फॉर्मूलाटा को तुम मैंने समस्त घोषिक मन रखा दरकार से फॉर्मूला मानकर प्रूफ अच्छी किंतु से प्रूफ्र आवश्यकता आमको एग्जाम रे नाही कारण आम एग्जाम रे से फॉर्मूलार प्रूफ केते आसबो नाही डायरेक्टली फॉर्मूला को लेकिन आम तार आंसरटा बाहर करवा से टाइप रो ही क्वेश्चन तुम एग्जाम रे आसीबो। तो आज क्वेश्चन जो मुझे तुम देख मु फास्ट जो केतरा 5-6टा क्वेश्चन आनी से 5-6टा आम रही कौन ना जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन केमती बाहर करछे किंतु नेक्स्ट जो 4-5टा क्वेश्चन आनी से क्वेश्चन आम सीयूईटी एवं सीपीईटी रो क्वेश्चन आनी मु तुमको देखौछि सीयूईटी लेवल केमती आछी सीपीईटी लेवल केमती आछी। तो तुम यदि सॉल्व करि पारुछो ताले ठीक अच्छे से अप्रोच रे चलो जदि सॉल्व न करि पारुछो ताले ट्राई कर दे से टाइप रो क्वेश्चन को केमती सॉल्व करिया पई कारण एग्जाम रे तो एक्यूरेटली से टाइप रो क्वेश्चन पाइबो कम समय रे तुमको से टाइप रो क्वेश्चन को अटेंड करिवार अछि एवं नेगेटिव मार्क को टार्गेट रखिकी तो से तुम अप्रोचटा भी ठीक रहा दरकार। तो देख तो फॉर्मूला सब कौन कौन होगा ना ये टाइप फॉर्मूला सब आसो एक सूत्रटा पूरा घोषिक मन रखिदेव। तो नॉर्मल देख जिते बड़े आम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करवा आम फास्ट काम रहिबो कौन ना एफ ऑफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 फास्ट काम आम ताको होमोजेनियस बाहर करिया कारण बर्तमान आम जो आज सॉल्व करवा केवल कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शनटा सॉल्व करवा पर्टिकुलर इंटीग्रलटा नुह। तो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन को सॉल्व करने आमको इक्वेशन प्रथम होमोजेनियस करा पड़ो। तो होमोजेनियस करने कौन हम ना मुझे कहली आम राइट साइड को 0 करवा तो जहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन देइथबो तार राइट साइड को प्रथम 0 कर तुम 0 करदेल जिते 0 कर दौच तापर काम तुम ऑक्सिलरी फॉर्म को आने पड़ो केमती ऑक्सिलरी फॉर्म काढ़ ना जो डी देखो जगह तुम एम पुट कर जिते तुम एम पुट कर दौच सी बर्तमान तुम गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाइबो ना क्यूबिक इक्वेशन पाइबो एई टाइप रो गोटे इक्वेशन पाइबो एवं ताकू सॉल्व करके तुम एम रो वैल्यू बाहर कराची जितेबाला तुम एम रो वैल्यू बाहर करदेल तापर आम अप्लाई करिया फॉर्मूला सॉल्यूशन पाई। तो देख जितेबाला से एम रो वैल्यू बाहरला परे आम देखले जे एम रो वैल्यू गोटे आसला जदि एम रो वैल्यू गोटे से वैल्यूटा m1 गोटे एम रो वैल्यू आसला ताहले तार सॉल्यूशनटा कौन हो ना yc इज इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x बुझीपो जिते बड़े सॉल्यूशन गोटे रूट देला से रूट है m1 ताल सॉल्यूशन c1 e टू द पावर m1x जदि से सॉल्यूशनटा दुईटा रूट देला m1 आउ m2 देख सॉल्यूशन किछि भी पारे कौन किछि भी पारे ना सॉल्यूशन रियल हो पारे इमेजिनरी हो पारे जदि भी रियल है रियल डिस्टिंक्ट हो पारे ना रियल इक्वल हो पारे तो यही टाइप किछि भी सॉल्यूशन हो पारे। तो तुमको देखियार अच्छे तुम जो सॉल्यूशन बाहर कर से सॉल्यूशनटा रूटा कौन होची से रूटा रियल होची कि इक्वल होची अनइक्वल होची तो जिते बड़े रूटा भ्यारी करिवो तुम जानिबो जे ता फार्मूला मध्ये भ्यारी करिवो तो से सॉल्यूशन बाय फार्मूला भ्यारी करिवो। तो देखिलो मन कर प्रथम रूटा रियल आसिला जदि रियल आछी एवं डिफरेंट दुईटा को m1 m2 जो दुईटा रूट आसतबो सेटा अलग अलग आसगला तो तार सॉल्यूशन कौन हो ता सॉल्यूशन हो c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x देखि दियो ता सॉल्यूशन एति हो जिते डिफरेंट दुईटा आसो किंतु एमती भी पॉसिबिलिटी आसपारे कौन से दुईटा रूट सामान हो जदि सामान होगा तो तुम कम c1 प्लस c2x e टू द पावर mx दुईटा रूट सामान है मैंने कौन जो रूट m1 थिला m2 थिला से दुटा सामान तो से सामान रूट माने m नेगली मन करू ताकू तो सही m टा बाहर होला भितर होला c1 प्लस c2x e टू द पावर mx तो कैजुअलिटी कौन करागला ना सही फार्मूला एई फार्मूला आ किछि नै देखि दियो मोदी e टू द पावर mx टा मल्टीप्लाई करछि मु पाइली कोन c1 e टू द पावर mx प्लस c2x e टू द पावर mx देख ये m1 थिला m2 थिला ये मु m1 जगह m पकेली m2 जगह m पकेली सी आसला किंतु ये डिफरेंस कौन करगला ना ए जो x टा गोटे वेरिएबल टा मल्टीप्लाई करागला कांस्टेंट रे बुझी पड़तो एठी भी x मल्टीप्लाई कराइछि किंतु एठी x टू द पावर 0
x टू द पावर 1 तो जिते आमर रूटा रिपीटेड ही आसो सेमती x भैल्यूटा आमर इनक्रिज कर चलो देखी दियो m1 m2 m3 तीन रूट आसगला जदि तीन टाक अलग अलग होगा तो आम कहीदे यही फर्मुला पड़ेब प्लस ये के c3 e टू द पावर m3x किंतु जदि इक्वल होगा कौन कर सेमती c1 प्लस c2x प्लस c3 के ना x स्क्वायर तापर e टू द mx से फर्मुला किंतु गोटे c3x स्क्वायर आड होगा तीन टा रूट होती माने तार निश्चय भाव में x n-1 पावर पर्यंत जीव जदि आमर रूट जदि n टा तुम इक्वल रूट पाई जाऊँ तो मन रखता x पावर n-1 पर्यंत जीव तो से कनसेप्ट नहीं से जाइए देखी दियो 3 रूट जदि इक्वल रूट हो जाऊँगी तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e टू द mx ये गला गोटे प्रकार रूट जदि रियल होगा रूट जदि कम्प्लेक्स है तो रूट जब कम्प्लेक्स हो जाए फर्माटा ऑब्वियसली अल्फा प्लस और माइनस आई बीटा ये फर्म आसो जिते अल्फा प्लस और माइनस आई बीटा फर्म आसूसी तुम कहीपर कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन कौन हो ई टू द पावर एक्स सॉरी अल्फा एक्स होल इंटू c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स तार सॉल्यूशन हो एबे डिपेंड कला कौन ना आम जाने हाँ पेयर ऑफ रूट कौन अल्फा प्लस और माइनस आई बीटा गोटे आसला मनकर से पेयर ऑफ रूट आउट आसीज माने एथरू दीटा आसीज अल्फा प्लस माइनस आई बीटा आउट अल्फा प्लस माइनस आई बीटा जब ये टाइप आसगला आम से फर्माट जा किसी असुविधा नहीं देख ये कौन हो ई अल्फा समस्त कमन अच्छी तो ई टू द पावर c1 ई टू द पावर अल्फा एक्स रहा देख c1 ई टू द अल्फा एक्स रहा तापर रहा कौन ये ना c1 प्लस c2x cos बीटा एक्स c3 प्लस c4x sin बीटा एक्स देखिपे ये कौन अच्छी ना आमर एक्सटा मल्टीप्लाई कराला कहीं ना ये दीटा आसगला जमती m1 m2 m1 आउ इजिकल टू m2 इजिकल टू mm नेले दीटा रूट इक्वाल ये सेमती दीटा रूट कौन इक्वाल आसगला जो इक्वालिटी कनसेप्ट आसीज मन रखता से एक्स पावर मल्टीप्लाई करके चलो तो से कथा ये जोड़ाई आसी जाऊँगी तो कौन है c1 प्लस c2x तापर cos बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4x sin बीटा एक्स ये टाइप आसला तापर जिते बड़े सर्ट रूटर आसो जिते बड़े सर्ट रूटर आसो तुम कह सर्ट रूट मैंने कौन ना अल्फा प्लस और माइनस रूट बीटा ये फर्माट थे आम कह सर्ट रूट्स नॉर्मल देख सर्ट कले कौन ना मैंने जोटे अबाग्या नंबर गुराक केमती ना देख √3 टू द पावर 1/3 देथबो तुम देखो कौन ये गोटे कौन एमती दिला तो ये गोटे सर्ट नंबर तो से सर्ट रूट्स कले अल्फा प्लस और माइनस रूट बीटा ये टाइप जो फर्माट आसीज तुमको गोटे सर्ट रूट्स जिते सर्ट रूट्स फर्माट आसी जाऊँगी तार कौन ना ता सॉल्यूशन रे हाइपरबोलिक फंक्शन आसीज मन रखता देख ये अल्फा अच्छी ई टू द अल्फा एक्स बाहर रहा भितर c1 cos हाइपरबोलिक एक्स रूट बीटा प्लस c2 sin हाइपरबोलिक एक्स रूट बीटा यहाँ रहा देख ये भी सॉल्यूशन हम ये भी सॉल्यूशन हम ये भी सॉल्यूशन हम तुमको ये कौट आसगला ना ये किसी नहीं से जो हाइपरबोलिक जिनसा अच्छी ये जो कन्स्टांट c1 अच्छी c2 अच्छी ताकू एमती भांगिला जमीती कि cos हाइपरबोलिक ऑफ a प्लस b आकार आनीपर ये देखी दियो ये जो c1 टाकू c1 cos बीटा एक्स अच्छी तो c1 को जन चाहिए लिखिपर कौन cos c1 कन्स्टांट ना कन्स्टांट को जी जमी लिखिपर तो c1 को जड़े आस लिखिला cos c1 तो c2 को जड़े लिखला sin c2 तो देखी दियो cos c1 cos बीटा प्लस sin c1 sin बीटा ताले cos अल्फा माइनस बीटा ये फर्मुला आसी जाऊँगी कि तुम चाहिए यहाँ नेगेटिव माइनस नहीं पार तुम निज अकॉर्डिंग कर चलो किंतु फिटेक तुम पाइब या ही पाइब यहाँ तार इन जेनरालटा किंतु यहाँ कौन मन रखा यहाँ टी भांगी कर देख एग्जाम ये टाइप भी सॉल्यूशन दे पार किसी कही हेनी एग्जाम ये टाइप भी सॉल्यूशन आसपर ये जहाँ ये से किंतु तुमको एग्जाम देखा से केमी मॉडरेट करमी क्वेश्चन टाइम से मॉडिफाई कर तो से वेटा धरदे तुम एग्जाम आंसरटा पाइज नचे तुम एत बड़ जिन सल्व कर आसव देखला शेषु कौन है ठीक स्थान में पहुँचतव शेषु देखला तुम मॉडिफाई कर पार्लनि बोली तुम आंसर छाड़ी पलि आस तुम टाइम वेस्ट गला मे बी तुम से क्वेश्चन अटेंड करद कौन मन इच्छा मार देख आसल से क्वेश्चन तुम 0.25 मार्क रिड्यूस होगा कटिगला से आम जानी नेगेटिव मार्किंग रे एक मार्क बहुत इंपोर्टेंट कारण एक मार्क 0.5 मार्क भितर 0.5 हो कि 1 मार्क भितर पाखापाखि ऑलमोस्ट तुम 100 पिला रही मिनिमम देखिए 50 रु अधिक पिला रही तो 50 रु पिला अधिक मार्क रही जाऊँगी तो जड़े 40 रखिए जड़े 39 रखिए ता भर भाभी था केते पिला रही 50 पिला पाखापाखि रही भितर तो बहुत डिफरेन्स हो यूनिवर्सिटी गुड़ पाइबा बहुत डिफिकल्ट हो तो से तुमको जहाँ भी क्वेश्चन अटेंड करार अच्छी देखिकी भलसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइए जमी क्वेश्चन एग्जाम भलसे कर ओके तो ये बर्तमान कॉन्सेप्ट गला ये बर्तमान फॉर्मूला गला कॉन्सेप्ट गला तो ताकू नहीं बर्तमान 10टा क्वेश्चन डिस्कशन करवा तो देखो ये क्वेश्चन आज केमती डिस्कशन करवा तो देखो प्रथम क्वेश्चन गला
द कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 ऑफ y इज इक्वल टू e टू द पावर x। एटा देला कोन ना यार कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन बाहर करे कहिछि डिफरेंशियल इक्वेशन देखि परतो त फॉर्मेट कोन ना d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो तुम देखिलो जते बेले एई बेला फॉर्मेट आछी तुम कहउतलो कोन ये लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जते लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आसी जाउची तुम तो सॉल्यूशन जानिछो कोन ना तो सॉल्यूशन गोटेला yc प्लस yp yc टा कोन ना कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन प्लस yp ला पर्टिकुलर इंटीग्रल किंतु आजिर क्लास रे हमें yp टा डिस्कशन करि नाही आगु करबा किंतु आजिर क्लास रे हमें yp टा डिस्कशन करेने आज केवल हमें yc टा डिस्कसन करछे। तो ये yc टा को हमें कहू कोन ना कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन ये yp टा को कहू कोन ना पर्टिकुलर इंटीग्रल। त माने ई टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन रो सॉल्यूशन कोन हबो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आम केवल फास्ट पार्ट देखिए कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन नेक्स्ट पार्ट देखा कॉम्प्लीमेंटरी पर्टिकुलर इंटीग्रल बाहर करवा। ओके तो से पचार क्वेश्चन कौन ना कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन पचार कौन ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो तुम देखो केवल फास्ट पार्ट पचार बाहर कर दियो। तो केमती बाहर करवा ना प्रथम काम आमर ये डिफरेंशियल इक्वेशन टाकू होमोजिनियस फॉर्मेट लिखा केमती लिखा ना देख डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 एतिकी इज इक्वल टू 0 होमोजिनियस फॉर्मेट आसीगला एति लिख नचे तो एमती लिखिदि ये इज इक्वल टू 0 एपट लेफ्ट साइड जहाँ रहा रहा राइट साइड केवल हम 0 करदे। तो बर्तमान होमोजिनियस आसला जिते होमोजिनियस हो जाउची नेक्स्ट स्टेप आम रहिबो कोन ना याकू आम ऑक्सिलरी इक्वेशन करबा। तो केमती करबा ना d इज इक्वल टू m पुट करबा। तो जब d जगह हम m पुट करबा हम पाइबा कोन ना m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आउ एठी y टा रहिबो नाही कारण बर्तमान ऑक्सिलरी इक्वेशन आसला माने आम गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आनिले नचेत क्यूबिक जहाँ भी गोटे देथो से वे आम आनिबा। तो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम जानिछ या रूट बाहर करबा ताले m स्क्वायर केते गेला ना माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ताले हम केते गेला ना एठी m कॉमन गले m माइनस 3 तापर माइनस 2 कॉमन गले m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ताले हम केते पाइले ना m माइनस 3 होल इनटू m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ताले m रो वैल्यू केते 2 गोटे 3 गोटे जदि m रो वैल्यू 2 आउ 3 होउची तो हम देखली कोन बर्तमान रूट आसी गेला माने गोटे m1 आसला गोटे m2 आसला पुनी हम देखुचे ए दुटा रियल अछि पुनी देखुचे ए दुटा अनइक्वल अछि रियल एवं डिस्टिंक्ट जदि डिस्टिंक्ट हो जाउची तो फार्मूला में जानिचे कोन ना c1 e टू द पावर m1x m1 हला 2 तले 2x प्लस c2 e टू द पावर 3x m2 हला 3x। तो रूट जते डिफरेंट आसी जीवो सेते बेले तो फार्मूला एउठो पूरा फास्ट फार्मूलाटा अप्लाई हला तार आंसरटा बाहला। तो देखि दियो कोठे अछि c1 e टू द 2x प्लस c2 e टू द 3x एटा अछि तो सेते ऑप्शन 8 रो करेक्ट हे जीवो। तो वर्तमान क्वेश्चन नंबर 2 सिगला इफ द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर 3 3 3 देन द कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन इज केते से कहिछि जदी गोटे ऑक्सिलरी इक्वेशन रो रूट होउछि 3 3 3 तुम देखु जो ऑक्सिलरी इक्वेशन टा कोन ना ऑक्सिलरी इक्वेशन टा कोन जोटा रहला m आकार रे आछि तो से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो कि क्यूबिक इक्वेशन जहाँ भी आसो सेटा ऑक्सिलरी इक्वेशन से कहूँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन रूट ला 3 3 3 तमाने कौन m1 देला 3 m2 देला 3 m3 देला 3 तीनटा रूट द्वारा इक्वाल अच्छी पुणी रियल अच्छी तो मुझे नहीं पारि m इज इक्वल टू 3 जिते सब तो सामान तो मुझे m नहीं गली ताले m ला 3 जिते आम गोटे m इज इक्वल टू 3 पाउचे ताले सॉल्यूशन आम कौन करुचे ना से कॉम्प्लीमेंटरी इक्वेशन सॉल्यूशन कौन करुचे ना c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e टू द पावर केते 3x फॉर्मूलाटा कहीं ना मुझे कही जिते बड़े रूटा इक्वाल होथबो एवं बारंबार रिपीट हो आसथबो ताले तुम कौन करिवो सेते जेति की थर रूट रिपीट होईची ताटू पूर्व माने n थर रूट रिपीट होईची ताले x रो पावर n-1 पर्यंत जिबा हमें मल्टीप्लाई करके चलिबा कांस्टेंट रे। तो c1 x रो पावर 0 होले 1 c2 x रो पावर 1 होले x प्लस c3 x रो पावर 2 2 हेगी e टू द 3x देखि परतो तो से ये तार सॉल्यूशन एबे देखि दियो कोठी छी ये देखो ये तो नुहे कारण रूट तीनटा को कोन इक्वल हेले तो ये जिंस आसीबो नाही एट देखो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e टू द 3x तो ऑप्शन बी टा करेक्ट हेला आ ऑप्शन सी आ डी भी चेक करे दरकार नहीं हम डायरेक्ट स्टार्टिंग रू पाई गले। तो क्वेश्चन नंबर 2 रो ऑप्शन बी हेला करेक्ट आंसर। एबे देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहला द कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर प्लस 4 होल इनटू y इज इक्वल टू sin 2x। देखो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन पचाछ माने हमर sin 2x कथा भी नवा किछि दरकार नहीं d स्क्वायर प्लस 4 होल y इज इक्वल टू 0 एति की होमोजेनियस को आनिदल डिफरेंशियल इक्वेशन टाकू तापर तले हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिबा कोन करबा d जर m पुट करबा m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ए y टाकू उठै देबा तले केते पाइले ना m स्क्वायर इज इक्वल टू -4 तले m टा केते गेला ना -4 रूट ओवर तले m टा केते गेला ना प्लस और माइनस 2i देखि दियो -1 रूट ओवर केते गेला i
4 रूट ओवर 2 ताले प्लस और माइनस 2 बाई रूट ओवर लागला माने प्लस और माइनस आसी जीवो जेतेबेले एई टाइप रे आसुची ताले मु एमिति लिखि परिबी m = 0 प्लस और माइनस 2 बाई तो जेतेबेले तो आमे देखले कोन तो एठी देखु जे रूट टा कोन होची इमेजिनरी होची पेयर हे कि दीटा रूट आसुची इमेजिनरी होची जेतेबेले इमेजिनरी रूट आसी जीवो ता फार्मूला कोन थला ना c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x होल इनटू e टू द पावर अल्फा x एटा पड़थिला तो एटी अल्फा केते ना अल्फा टाला 0 बीटा केते ना बीटा टा 2 तो रियल पार्ट कोन अल्फा इमेजिनरी पार्ट ला बीटा तो सेतै cos c1 cos बीटा x तो देखि दियो केते होची ना c1 cos बीटा केते ना 2x प्लस c2 sin 2x इनटू e टू द पावर अल्फा x ने e टू द 0 इनटू x तो एटा केते गला e टू द 0 0 माने 1 समथिंग टू द पावर 0 ला 1 तले आंसर केते ना c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x देखि दियो एतिकला आंसर c1 cos 2x देखो ये नुहे c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x तले ऑप्शन सी टा हमरो करेक्ट हेगला तो क्वेश्चन नंबर 3 रो ऑप्शन 3 ला करेक्ट तो वर्तमान क्वेश्चन नंबर 4 देखिबा सिकला द इक्वेशन d² + 2d + 2 y = 0 देन कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन केते देखो ये हम होमोजेनियस ऑलरेडी देई दैछि डायरेक्ट बाहर करो यार ऑक्सिलरी इक्वेशन कोन हेजिवो ना m² + 2m + 2 = 0 तो m रे वैल्यू बाहर करबा याको लिखिबा m² + 2m + 1 + 1 = 0 ताले m² + 2m + 1 = -1 ताले देखो एटा m² + 2m + 1 एटा कोन m + 1 होल स्क्वायर तार फार्मूलाटा एतिकी = -1 ताले m + 1 टा केतेला ना -1 रूट ओवर प्लस और माइनस लिखि दियो एठी ताले प्लस और माइनस i ताले हम देखले m + 1 टा केतेला प्लस और माइनस i ताले m टा केतेला ना -1 प्लस और माइनस i देखो पुणी रूट से इमेजिनरी रूट आसीला जदि इमेजिनरी रूट आसी जाउची त सॉल्यूशन कोन हे जिवो देखि दियो c1 cos बीटा केते एठी इमेजिनरी पार्टा 1 अछि i रो कोएफिशिएंट तले cos x बीटा x माने बीटा 1 पुट करले प्लस c2 sin x इनटू e टू द पावर केते लाठी ना -x देखि दियो अल्फा डाला -1 तले e टू द अल्फा x अल्फा जगह -1 पुट करले e टू द -x देखि दियो कोठी गोटी जगह e टू द -x अछि तबरे cos sin एठी तो नाही तो भूल जाउची एठी ए दिटा जो जाउ ठीक हिथांदा हम देखले अल्फा डाला -x तो सेते ऑप्शन बी भी भूल ऑप्शन ए हिला करेक्ट तो क्वेश्चन नंबर 4 रो ऑप्शन ए ला करेक्ट आंसर तो वर्तमान क्वेश्चन नंबर 5 सिकला द कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d² - 2d - 2 होल y = 0 तो से पचाला जे यार कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन टा बाहर करो तो यार सॉल्यूशन केंति बाहर करबा से कहला जे जत्ते बेले से हमु ए टाइप रो फॉर्मेट देइची तो सेमती यार हम केम सॉल्यूशन बाहर करू ना ऑक्सिलरी इक्वेशन m² - 2m - 2 = 0 तो माने मो सहित सब करि चलो निजे करि चलो आंसर जदी मो पूर्वरी बाहर कर दोछो भलो देखो मोर आंसर बाला पर मिसेइबो देखो ठीक आछे ना भूल आछे तले m² - 2m देखो मको लिख परिबी +1 - 3 = 0 -2 टा भांगी केम देख दिली तो ये कोन हेला ना देखो m - 1 होल स्क्वायर ये -3 टा सेपुट जाके मु 3 कर देली तले m - 1 होल स्क्वायर √3 माने प्लस माइनस √3 ताले सॉरी एटा रहबो m - 1 +- ताले m -1 सेपुट जाके +1 प्लस और माइनस √3 देखो तो वर्तमान शॉर्ट रूट आसीला जदि शॉर्ट रूट आसी जाउची तुम जानिछो त सॉल्यूशन कोन ना e टू द अल्फा x एटाला अल्फा एटाला बीटा बीटा ए देखो एटाला रूट बीटा तो नो एटा कहबे रूट बीटा कारण फॉर्मेट कोन अल्फा प्लस और माइनस रूट बीटा तले अल्फा टाला केते 1 रूट बीटा टा केते रूट बीटा ला √3 तले e टू द अल्फा x cos c1 cos हाइपरबोलिक x रूट बीटा प्लस c2 sin हाइपरबोलिक x रूट बीटा एटाला फार्मूला एबे अप्लाई कर दियो e टू द अल्फा डाला केते 1 ले e टू द x c1 cos हाइपरबोलिक x √3 प्लस c2 sin हाइपरबोलिक x √3 देखि दियो कुट अछि e टू द x एठी अछि देखि दियो एठी हाइपरबोलिक नाही तो एटा भूल आउ एटा तो भूल एटा देखि दियो हाइपरबोल अछि किंतु एटा कोन ना -x एटा भूल तो एटा ठीक हो तो सेति ऑप्शन एटा हमर करेक्ट हे जिवो चेक कर दियो c1 cos हाइपरबोलिक √3x प्लस c2 sin हाइपरबोलिक √3x देखो नॉर्मली ए जो शॉर्ट रूट गुराको आमे ए टाइप रो क्वेश्चन गुडा केतला एग्जाम में करूनु काहे कि ना ए टाइप रो क्वेश्चन बेसी करिने आमे रूट रो रियल आ इमेजिनरी ए जिंस ओनी के प्राय क्वेश्चन सॉल्व करके आसे किंतु ए टाइप रो क्वेश्चन हम सॉल्व करने किंतु ए टाइप रो क्वेश्चन एग्जाम रे आसुची
ये सर्ट रूट गुड़ाक एग्जाम आसूसी एवं क्वेश्चन एमती बुलेक आसूसी बहुत डिफिकल्ट तुम करदेव क्वेश्चन टाक तो तुम देख आगे जो 4टा क्वेश्चन आनी क्वेश्चन केमती ट्रिकली अप्लाई करुच्ची तो क्वेश्चन केमती ट्रिकली पकाउची एग्जाम रे तुम देख बेले बेले सीयूटी क्वेश्चन भी डायरेक्टली रिपीट कर दूची बेले बेले बाहर क्वेश्चन भी आनी दूची जब तुम डिफरेंशियल इक्वेशन किसी बही फॉलो करने चाहो तो एमडी राय सिंघानिया गोटे बही अच्छी से बहीटा फॉलो कर स्पेशली हायर मैथमेटिक्स से पूरा ठीक अच्छी हायर मैथमेटिक्स आगू यदि तुम पीजी भी करुच तो से बहीर बहुत इंपोर्टेंस आसीज ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 रे हम देखले ऑप्शन एटा करेक्ट एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सी कहला इफ ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज रिपीटेड सर्ट रूट्स a प्लस और माइनस रूट b इज appearing twice then complementary function है ओके तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन देलानी सी कहला जे ए जो सर्ट रूट्सटा सी कोन रिपीटेड हो जे ट्वाइस appearing twice माने a प्लस और माइनस रूट b आउ थरे पुनी a प्लस और माइनस रूट b दी थरा आसीगला तो जो तुम कही जिते किसी न कि रूटा रिपीटेड होकर आसला तुम जाणीज जे किसी ना कोएफिशिएंट गोटे कौटना गोटे एक्स मल्टीप्लिकेशन आसीज एक्स मल्टीप्लिकेशन आसो माने एक्स मल्टीप्लाई कर चलवा डिपेंड कर रूट केते थर रिपीट होती तो जेहेतु 2 थर रिपीट होती तो एक्स हाईएस्ट पावर आम 1 पर्यंत जावा तो कौन हो भाव नियो देख इट द्वारा एटा केते अच्छी एटा ऑलरेडी ए देती ताले इट द्वारा ए एक्स तापर एटा कौन हो ना देख c1 प्लस c2x cos हाइपरबोलिक रूट bx तापर c3 प्लस c4x cos हाइपरबोलिक रूट bx एति देखि दियो एटा तले हमर cos न सॉरी एटा sin हाइपरबोलिक रूट bx तो देखि दियो कोड अछि c1 प्लस c2 cos रूट b कहि हाइपरबोलिक एठी अछि देखो तले ऑप्शन बी टा ऑब्वियसली ट्रू sin रूट bx देखि परथबो डायरेक्टली ए टाइप रो क्वेश्चन पढला माने मु जानि जे तुम एग्जाम रे निश्चय भाव करि परिबो कारण ये कौन डायरेक्ट क्वेश्चन टिके किसी ना केवल फर्मुला बेसिस क्वेश्चन गुड़ सब तो फर्मुला यदि मन अच्छे तुम इजिली यार आंसरटा पाई तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर एबे देखो क्वेश्चन नंबर 7 सी कहला लेट W बी ए सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस 6 d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस 11 dy by dx प्लस 6y इक्वल 0 देन डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस W इक्वल केते हां देखो एडला प्रथम कथा सीयूटी रो क्वेश्चन एवं एटा बढ़िया क्वेश्चनटा सॉल्यूशन स्पेस कथाटी पचारला आमे यार सॉल्यूशन बाहर कर दबा किंतु सॉल्यूशन स्पेस कथा पचारला पुनी सॉल्यूशन स्पेस रो डायमेंशन माने ए क्वेश्चनटा डिफरेंशियल इक्वेशन रो किंतु रिलेट कला कोठी जानि परछो हमर रिलेट कला लिनियर अलजेब्रा को लिनियर अलजेब्रा रो गोटे थाय हमर कोन ना बेसिस एवं डायमेंशन तो जो बेसिस से बेसिसटा ही एटिला सॉल्यूशन स्पेस एवं तादर केतेटा एलिमेंट अछि से उठला डायमेंशन माने भाबु तो क्वेश्चन केमति रिपीट करूची क्वेश्चन गुडी को केमति को कांसेप्ट रो आसुची माने डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन किंतु रिलेट करले लिनियर अलजेब्रा सहित तो मते को एग्जाम रे एतिक टाइम भितर हम केमति भाबा तो सेति भाई हम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करे तो देखो एटा रो क्वेश्चन केमति होची सिगला डबल टला सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन देखो नॉर्मली देई दीची भूल दीची d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस 6 d स्क्वायर y by dx स्क्वायर एटा कोन हेजो ना d q y by dx क्यू प्लस 6 d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस 11 dy by dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0 एटा त नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन ता जेते डिफरेंशियल इक्वेशन दउची तो तुम काम रहबो कोन ना यार हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिबा तो कोन हेजिवो ना mq प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 देखि दियो mq प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 जितले एति होउची तो हम देखु जी ऑक्सिलरी इक्वेशन ता कोन ना एबे तर हाईएस्ट पावर 3 हेला तो याकू सॉल्व करबी तो यार वेरियस वे अछि तो मु गोटे वे कहि दोजी देखो माने करो एठी m जगह तुम पुट करो -1 जितले तुम m जगह -1 पुट करछो तुम पाउछो केते m जगह -1 रे की होले -1 प्लस -1 स्क्वायर हेले 1 1 into 6 हेले 6 तापरे -11 m जर -1 into 11 -11 प्लस 6 देखि दियो -1 -11 केते -12 प्लस 6 हेले 12 ए केते हेला 0 हेला सब तो कटि कटि 0 हो जाउची तले -1 गोटे रूट जदि m इज इक्वल टू -1 हे जाउची तले m + 1 इज इक्वल केते हे जिवो 0 हो जिवो एवं तो ए जो m + 1 टा से निश्चय भाबरे ऑक्सिलरी इक्वेशन टा को कोन करिवो सैटिस्फाई करिवो माने डिवाइड कर दबो तापर निश्चित जेहेतु डिवाइड करिवो तले m + 1 रखि दियो एठी डिवाइड करो mq प्लस 6m स्क्वायर प्लस 11m प्लस 6 तो बर्तन एठी जेतु mq अछि मोटे केते मल्टीप्लाई करबी m स्क्वायर को m रे मल्टीप्लाई करले mq
प्लस एम स्क्वायर कारण एम स्क्वायर को 1 मल्टीप्लाई कली ये तुम जान माइनस माइनस मुझे डायरेक्टली सीधा कर दूसरी 5m स्क्वायर प्लस 11m ताले केते पुट कल ना 5m पुट कले केते आसी ना 5m स्क्वायर प्लस 5m देखि दियो माइनस माइनस 6m प्लस 6 ताले प्रथम मल्टीप्लाई करियो केते ना 6 मल्टीप्लाई 6m प्लस 6 की 0 हो जिवो ता माने तुम देखुछो जे एई गुडिको जदि एटा आसी जाउची तो आम एटा लिखि परिबा कोन ना m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 होल इंटू m प्लस 1 एतिकी ताने कोन ए जो डिफरेंशियल इक्वेशन तो आम ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन टाको आम कोन एटा पर लिखि परिबा काहे कि ना भाज्य इक्वल भाज्य गुणन भागफल युक्त भागशेष से बेला फॉर्म में लिखि देले लिखले माने तुम देखिबो जे याको सॉल्व कर दबो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टा तो देखो m प्लस 1 होल इंटू m प्लस 2 होल इंटू m प्लस 3 यार ए टाइप रे आसीबो जेतले ए टाइप रे आसी जाउची एतिकी इक्वल 0 जेतु ऑक्सिलरी इक्वेशन टा एतिकी इक्वल केते 0 देखि दियो एठी एतिकी इक्वल 0 हे गेला माने m रो हम वैल्यू पाउछ कोन ना -1 -2 -3 जेतले यार सॉल्यूशन लिखिबा कोन हे जिवो ना c1 e टू द -x प्लस c2 e टू द -2x प्लस c3 e टू द -3x तो एटा कोन हेला ना कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन रो सॉल्यूशन टा जदि एटा सॉल्यूशन हे जाउची से क्वेश्चन में पचानी सॉल्यूशन केते से पचाची डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस तो सॉल्यूशन स्पेस रो डायमेंशन तो सॉल्यूशन स्पेस माने कोन तो एठी हम बुझे रस जे ए कांसेप्ट हमु लिनियर अलजेब्रा से रिलेट करिला कोन रिलेट करिला ना आमे जेतेबेले गोटे जिंस रो डायमेंशन बाहर करचे तो से जिंसटा कोन हेतबो बा से सेटा कोन हेतबो हेटा बेसिस हेतबो कारण डायमेंशन टा आमे सबले बेसिस रो बाहर करू ता माने सेठी इनडायरेक्टली हम कहूची जे सॉल्यूशन स्पेस ला बेसिस बा दरकार जदी सॉल्यूशन स्पेस ता हमको बेसिस हे जाउची ताले हम कहितेबी जे मु तार डायमेंशन बाहर करि परिबी तो देखो ताले बेसिस जति हबो तो बेसिस भीतर किछि ना किछि एलिमेंट रहइबो ना पुनी बेसिस रो कांसेप्ट कहूची कोन ना बेसिस कहूचला सेही एलिमेंट गुडी बेसिस रे रहे जो एलिमेंट गुडी की वेक्टर स्पेस को जनरेट करे तो सेमती एठी हम बेसिस भीतर सेही एलिमेंट रखिबा जहा कि ए जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम देइची तार सॉल्यूशन को जनरेट करबो तो बेसिस देंदी कोन कोन रखिबा सेटा केमती जानिबा ना सेटा हम ए सॉल्यूशन जानिबा देखि दियो सॉल्यूशन कोन अछि फंक्शन राखो e टू द -x e टू द -2x e टू द -3x त माने मोदी बीटा डा नउ बेसिस e टू द -x e टू द -2x e टू द -3x एई तीनटा एलिमेंट यार जेतक सॉल्यूशन आसीबो समस्त की जनरेट कर दबो तो केमती ना देखो c1 c2 c3 ए जो आसेला कांस्टेंट गुडको ता जगह वैल्यू पुट कर दियो कांस्टेंट्स ना आर्बिट्रेरी देइची तमे c1 1 2 3 3 4 5 जहां भी नियो जेते भी नियो केते सॉल्यूशन पाइ गेलो कारण गोटे थाय हमरो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सेटा कहूची जेते बेले होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रो ऑर्डर टा हमरो n हेतबो nth ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हैज n नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन एटा हमरो पढिबा हम क्लास रे ए जिंसरा बहुत डीप कांसेप्ट रहे तो से जिनसटा कोन बेसिस रो एलिमेंट जनरेट कर दबो जेतले जनरेट कर दो तमे कहि दो जे ए बेसिस रे केतरा एलिमेंट हैला तीनटा एलिमेंट जदि बेसिस रे तीनटा एलिमेंट होउची ताल से बेसिस रो कार्डिनल हैला 3 एवं त डायमेंशन हैला भी 3 तो देखि दियो तो सॉल्यूशन स्पेस हैला न बेसिस तो बेसिस रे तीनटा एलिमेंट रहला माने डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस केते हैला 3 हैला तो क्वेश्चन नंबर 7 हैला ऑप्शन 1 केते क्वेश्चन नंबर 7 रो ऑप्शन ए हैला करेक्ट 3 हैला आंसर हो देखि परछो ए क्वेश्चन जदि ए वर्ष भी आसीबो तमे ए भला वे रे तमे अप्लाई करिवो ए भला वे रे टिके माइंड के नबो बेसिस रे को एलिमेंट रहइबो बेसिस रे सेही एलिमेंट रहइबो जोटा कि सॉल्यूशन स्पेस रे एलिमेंट रहइबो ए तो कैजुअल कथा कोन तो बर्तमान क्वेश्चन नंबर 7 सइला एबे देखिबा क्वेश्चन नंबर 8 तो क्वेश्चन नंबर 8 कहला लेट p and q be real constant then y is equal to the e to the mx होची is a solution of differential equation तो d square y by dx square plus p dy by dx plus q by 0 if ओके से प्रथम कथा क्वेश्चन कहिछि कोन क्वेश्चन कहिछि p आ q दे देला रियल कांस्टेंट गुडिको पुनी से जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम देइछि ए गुडिको से कहिछि e टू द mx टा कोन ना यार सॉल्यूशन मते को मु एतिक जानली कोन जदी e टू द mx टा यार सॉल्यूशन होउछि तले सॉल्यूशन मु पुट करबी से निश्चय कोन डिफरेंशियल इक्वेशन सैटिस्फाई करबो तने y जदी e टू द mx होउछि मु यार सॉल्यूशन ए जगह मु पुट करबी यार वैल्यूटा तो मु को करबी प्रथम dy by dx बाहर करबी ताले केते हैला ना m e टू द mx तापरे d स्क्वायर y by dx स्क्वायर बाहर करबी केते हैला m स्क्वायर e टू द mx तो एई वैल्यूटा तले मु एटी पुट करबी मु राइट साइड रे केते पाइबी 0 ही पाइबी तो एटी पुट करो देखि देबा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर या जर केते पुट करबी m स्क्वायर e टू द mx तापरे प्लस p dy by dx केते पुट करबी ना m e टू द mx प्लस q of y q y
कि वाईटा केते ना देखि ई टू द एम एक्स एतिकी ये निश्चय भाव 0 देव जब 0 दूसरी ताले ई टू द एम एक्स मुझे कमन निकली जब कमन नौ मुझे पाइली केते ना एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देखि दियो ई टू द एम एक्स कमन ले मुझे पाऊँ जिते मुझे यहाँ पाऊँ एबे राइट साइड 0 हम केते बेले लेफ्ट साइड रे कौन 0 हम आम देखुचे लेफ्ट साइड रे दीटा फंक्शन मल्टीप्लाई होगी कि फास्ट फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शनटा से तो केबे 0 देवन ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ जो तुम देखो से यही टाइप थी से कौन सी जगह भी वैल्यू 0 ही दब ना ये ग्राफटा केबे भी ये एक्सिस को कट करिवो नाही तो तुम देखुच एक्सपोनेंशियल फंक्शनटा जब कौन सी जगह वैल्यू 0 ही दौ ना से ऑब्वियसली आर फंक्शनटा ही 0 होता कारण दुईटा मल्टीप्लिकेशन 0 पाइले कौन आटलिस्ट गोटे 0 हवा दरकार जदि यहाँ केबे भी 0 नुह तो यहाँ निश्चय भाव 0 तो एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 देखी दियो कौटे अच्छी एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इट इज इक्वल टू 0 ऑप्शन 2 नॉर्मल कथा जदि ये सॉल्यूशन हो जाउची ताहले को इक्वेशनटा 0 हो डायरेक्ट पुट करदे तार सॉल्यूशनटा पाइगले तो क्वेश्चन नंबर 8 रो ऑप्शन 2 है करेक्ट देख बर्तमान आसला सीपीटी रो क्वेश्चन तो सीपीटी रो क्वेश्चन देछि कोन ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ 4y डबल डैश प्लस 12y डैश प्लस 9y इज इक्वल टू 0 तापर y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 y डैश ऑफ 0 देला -2 ताले कहला जे एटी p और q रो वैल्यू तुम बाहर करबो एटी p रो q रो वैल्यूटा हम पचारछि आमु देई दी सॉल्यूशन बेउटिको एटा तुम बाहर करबो क्वेश्चन नंबर 9 टा मु तुम ऊपर छाडली तुम एटा बाहर करबो मते कमेंट सेक्शन जणैबो नसेत ए क्वेश्चन रो मु नेक्स्ट क्लास रे आंसरटा बाहर कर देबी एटा तुम कर देखिए तुम कौ वे कर प्रोसेस करती जी कनसेप्ट बर्तमान बुझेलानी से कनसेप्ट को लेकिन हम एवं आशा करी से कनसेप्ट को लेकिन तुम अप्लाई करके तार सॉल्यूशन बाहर कर तो मत ऑप्शन जनइब ऑप्शन ए ना बी ना सी ना डी क्वेश्चन नंबर 9 रो तो देखिए बर्तमान आज लास्ट क्वेश्चन सी कहला द डिफरेंशियल इक्वेशन y देला हमर केते हां y रो ऑर्डर केते अछि ठी देखबो तो 3 डिफरेंशियल इक्वेशन देछि ठी y रो ऑर्डर 3 देछि -8y = 0 ताको मु एई लिख परिबी केते dq -8y = 0 एटा पर लिख परिबी मो सुविधा अनुसार ताले ऑक्सिलरी इक्वेशन mq -8 = 0 ताले देख दियो एको लिख परिबी mq -2 रो q = 0 ताले aq bq फार्मूला a -2 होल इनटू m स्क्वायर माने a स्क्वायर प्लस ab a इंटू b ताले के देला 2m प्लस b स्क्वायर ले 2 रो स्क्वायर 4 एतिकी = 0 जिधर ये 0 होची तले पाइली प्रथम ला m ला 2 यदि m 2 गोटे पाइली आ गोटे पाइली कोन ना m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 4 = 0 याको सॉल्व करके m रो वैल्यू पाइबी तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 प्लस 3 = 0 ताले m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 = -3 याको लिख परिबी m प्लस 1 रो होल स्क्वायर = -3 कैजुअली तुम सॉल्व कर दबो m प्लस 1 टा केते गेला ना √3i ताले m टा केते पाइले ना -1 प्लस और माइनस √3i देखि दियो तो m रो जो तीनटा वैल्यू पाइले कोटले 2 आउटे -1 प्लस √3i आउटे -1 माइनस √3i जेते बेले हम इमेजिनरी देखुचे रियल देखुचे दीटा को मिक्स हे गेला जेते बेले रियल गोटी आसी जाउची फार्मूला भी थिला c1 e to the m1x ताले m1 केते 2 c1 e to the 2x तापर प्लस देखो c1 e to the 2x प्लस एटी केते जाउची ना अल्फा ला -1 बीटा ला √3 ताले e to the अल्फा x माने e to the -x cos √3x c1 cos √3x प्लस c2 sin √3x देखि दियो कोट अछि c1 e to the 2x प्रथम था एटी c1 e to the 2x तो कोट नाही तो एटा भूल तो ऑप्शन बी रे कहला y = c1 e to the 2x plus e to the -x c2 cos √3x plus c3 sin √3x तले ए टाइप रे देई दोची तुम देखुछो कोन जा एक्जेक्टली से आछि ता मध्ये से आछि से देखो एटला c2 c3 जा लको चलियो किछु जने कांस्टेंट तुम जते माने बदलै परबो चलियो एटला c1 e to the 3x plus e2 e to the 2x देखो एटी तो भूल जाइछि -x गोटे 2x गोटे ई रो पावर रे किंतु एटी 3 अछि 3 तो कोटे आसुनी इनु तो सेते ऑप्शन बी टा हमरो करेक्ट हैला तो क्वेश्चन नंबर 10 रो ऑप्शन बी हैला करेक्ट एवं एटाला सीपीटी रो प्रीवियस रो क्वेश्चन तो आशा करबी आज हम जहा सब पढले ताको भल से समस्त बुझि परतो एवं ए क्वेश्चन से रिगार्डिंग छ डाउट रहबो नाही नेक्स्ट क्लास रे हमें अलग किछि देखिबा जदी हबो पर्टिकुलर इंटीग्रल मध्ये देखिबा कि नेक्स्ट क्लास में अलग किछि देखिबा तो नेक्स्ट रे जो माने क्रैश कोर्स जॉइन होबा चाहूछो तो बर्तमान रजिस्ट्रेशन कर दियो नचेत मते कांटेक्ट करो व्हाट्सएप रे तो सिटी मध्ये तुम क्लास रे एनरोल हो परिबो ओके तो देखाबा नेक्स्ट क्लास रे आछे धन्यवाद।